फॉसिल से चाहता हमारे खरीफ फिल्म 97 का ये स्पेशल शो ईद की जो बहारें हैं, त्यौहार की जो बहारें हैं वो हम मना रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। थर्ड डे ईद मुबारक कह रही हूँ मैं आपको, और जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बस थोड़ी सी रह गई है, कहते हैं जो लोग कहते हैं ना कि बस गुजरने वाली है, ख़त्म हो गई है, तो मैं भी ये कहूँगी थोड़ी सी रह गई, कुछ घंटे रह गए, एंजॉय कर लीजिए। अगले ईद पे हम हो ना हो क्या पता। हर चीज़ को, हर टेंशन परेशानी को साइड पे कीजिए और जो खुशी मुयसर है उसको मौसर कर लीजिए, जी भर के अपनी ईद को सेलिब्रेट कर लीजिए। ईद का तीसरे दिन डेफिनेटली बहुत से घरों में तो मैंने देखा कपड़े वपड़े धुलना भी शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन जो है वो बहुत ही एक्साइटेड होती हैं और बहुत उनका जो है ना, मेरे ख्याल में जोश और जुनून पीक पे आ गया हुआ होता है, वो फ़ौरन से काम भी शुरू कर देती है। बर्तन वर्तन अभी तो खैर निकलेंगे और एक हफ्ता क्योंकि छुट्टियाँ एक्सटेंड कर लेते हैं लोग हमारे खुद से ही, तो वो अभी कंटिन्यू करेंगे और अगले मंडे में जाके शायद ऑफिस को ज्वाइन किया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जाए, तो ये सारा सिलसिला भी चलता रहेगा। घरों में तो बहुत खाना बना पड़ा है, उसको भी खाने का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा होता क्या है कि लोग ना थक जाते हैं, खा खा के थक गए हुए होते हैं और मतलब उनको जी नहीं चाह रहा होता, फिर लेकिन ये कि थोड़ा सा गैप देते हैं तो फिर खाने को जी चाह रहा होता है और फिर जी चाह भी रहा होता है लेकिन खाया नहीं जा रहा होता। इस किस्म के भी बहुत से इशूज़, बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। सो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप यकीन कीजिए कि आप बहुत बड़े साइंसदान, क्योंकि ये अजीब किस्म की साइंस है जो हमें फेस करनी पड़ती है और साइंसदान किस्म के लोग हैं जो इस सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे होते हैं। इट्स नॉट अ हार्ड टास्क, कोई इसमें इतना डिफ़िकल्ट प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं होती है, जस्ट एन आर्ट। आपको आर्टिस्ट बनना है ज़िंदगी को टैकल करने के लिए। चाहिए तो हो गया ज्ञान शान जो मैंने पहले दे दिया। अभी ईद की बात करते हैं। कल आप ससुराल से होकर आए ताज़ा इस बारे में ज़रूर बताइएगा कैसा था आपकी ससुरालियों का मूड और इस बार वहाँ से क्या मिला आपको। और सौगातें तो मिलती हैं, तोहफे तो मिलते ही हैं, बहुत से लोगों को फिटकारें भी मिलती हैं और इस किस्म की बहुत सी चीज़ें भी होती हैं साथ साथ। सो थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया। यौम ससुराल मनाने के बाद क्या आप अभी ससुराल में हैं या घर वापस आ चुके हैं, वहाँ से क्या लेकर आए, वहाँ क्या देकर आए, और ये इस सब के साथ साथ शादियाँ मंगनियाँ ये सारे सिलसिले भी शुरू हो चुके हैं। तो क्या आपके यहाँ भी कोई ऐसा सीन ऑन है, शादियाँ मंगनियाँ शुरू हो चुकी हैं, बड़ी तक जो है सिलसिला बहुत उरूज पर रहेगा। तो आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। पुराने ज़माने में ना ईद के दूसरे तीसरे दिन को कहा करते थे टरू और मरू का दिन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस टरू और मरू, दीवार में भी लिखा था टरू मरू 2 शो सिनेमा में फिल्म के 2 शो, इस किस्म की चीज़ें हुआ करती थी। तो लोग ना या तो स्टेज ड्रामा देखने शाम को जाया करते थे, मतलब रमज़ान गुजार के नेक इतने बन के, और उसके बाद जैसे ईद आती थी फिर उसके बाद रात को चोरी चोरी जो है दोस्त मिल के लाहौर जाया करते थे और थिएटर्स में ड्रामा देखते थे, स्टेज ड्रामा, या फिर पैसे इकट्ठे करके VCR पे फिल्म देखा करते थे किसी एक बैठक में जाके, किसी एक जगह पे जाके, एनी प्लेस, वहाँ पे जो है वो चोरी से फिल्म देखा करते थे या पूरी फैमिली भी देखा करती थी। फिर PTV का ज़माना था तो उसकी ट्रांसमिशन हुआ करती थी 12 बजे तक, वो लोग बड़े शौक से देखते थे। 7 बजे 8 बजे के बाद से प्राइम टाइम शुरू हो जाया करता था। तो ये जो तीसरा दिन था थके हुए लोगों का दिन होता था, लेकिन थके हुए लोग असल में इंजॉय करना शुरू करते थे। पहले 2 दिन उन्हें समझ ही नहीं आती थी क्या हुआ, ईद कैसे गुजर गई है। कुछ बोरिंग किस्म के लोग होते हैं ना, वो ईद के मतलब फर्स्ट डे में दोपहर तक जब सो रहे होते हैं तो उठ के कहते हैं बस गुजर भी गई ईद। लेकिन जो होते हैं दिल वाले वो आखिरी लम्हे तक एंजॉय करते हैं। तो आप दिल वाले हैं या फिर आप मर चुके अंदर से, जिंदा लाशें बन गए हैं, मतलब सॉरी टू से, बट इस किस्म की चीज़ भी होती है ना कि नहीं। आप लोग क्या कहते हैं ईद क्या है भाई, सो के गुजार लेंगे, योम बिस्तर बना के जो है वो गुजार ली जाएगी, तो फितर को बिस्तर कर दिया लोगों ने। तो आप कौन से लोग हैं इस बारे में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वैसे सिनेमा की अगर हम थिएटर की बात करें तो पाकिस्तानी 4 मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सबा कमर की एक मूवी मैं देख रही थी, तो वो भी ज़बरदस्त किस्म की, उसमें डायलॉग बड़े ज़बरदस्त हैं। कौन सी मूवीज़ है इस बारे में ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन आप क्या कह रहे हैं मैं ये साथ साथ शेयर करती चलूँ। कौन आ चुका है हमारे साथ? ओके फाइन, ब्रेक टाइम भी है, अभी नहीं हुआ है, याद दिला दीजिएगा, आप लोग मेरे सियाने लोग हैं। मलिक जाहिद हमारे साथ, ईद मुबारक टू यू। ताहिर रवान कह रहे ईद मुबारक। चौधरी वाजिद शब्बीर, ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, तमाम लोगों को विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत सी एक्टिविटीज़, बहुत सी हाइपर किस्म की एक्टिविटीज़ बहुत से लोगों के एरियाज़ में हो रही होती हैं। शाम जो है बड़ी रंगीन होती है और कुछ लोगों के लिए संगीन बन जाती होती है। तो सारी चीज़ों के साथ साथ ज़िंदगी चलती जाती है। इट्स ओके। आपने क्या करना है, मेमोरीज बनानी है।
एक तो बड़ा बुरा हम लोगों का शौक है, 4 लोग बैठे हुए हैं, दूसरे की परवाह नहीं, अपनी सेल्फीज बना रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं, ये वो ठीक है, मेमोरीज होनी चाहिए, लेकिन बट मेमोरी इस तरह की होनी चाहिए कि कल हम याद करें ना तो हमें याद है यार इस सीट पे हमने ये किया था, कितना मजा आया था, इस सीट पे फला बंदे ने हमारे साथ ये किया था, फला बंदे को हमने ये बात कही थी, हम 4 दोस्त बैठे थे तो ये हुआ था, मतलब या फैमिली के साथ बैठे हुए थे तो ये मजा आया था। ये इस किस्म की मेमोरीज बनाए, तस्वीरों की वीडियो की मेमोरी बनाने का फायदा कोई नहीं होता। जो लोगों के साथ मेमोरीज होती है ना वो हमेशा याद रहती है। एक अच्छी सी लाइफ के लिए अच्छी मेमोरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप क्या कहते हैं? आप कुछ कहते हैं कि नहीं कहते? आप खाली सलाम कहते हैं और आप खाली ईद मुबारक कहते हैं, कुछ और भी कह लिया करें, वो पैसे थोड़ी ना लगता है, पर एमबीज तो वही है जो आपके लग रहे हैं सोशल मीडिया यूजर्स के। आप और क्या कहते हैं इस बारे में तो मैं आपको पूछ ही लूँगी, लेकिन ब्रेक टाइम भी है हमारे पास और ग्रीटिंग्स भी हैं हमारे पास। अच्छा, बहुत से लोग हैं जी, जैसे अल्फासी क्रेडिट है, दिलावर हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल है, मलिक ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्पाइडर मीडिया सोल्यूशन है, इन सब लोगों की जानिब से भी ईद मुबारक कहा गया आपको। मैंने कहा पहले ही बता दूं, ऑल्दो कि ये अपने मुंह से खुद भी कह लेंगे, मतलब जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये सब भी साथ साथ चलेगा, बट इन लोगों की तरफ से भी ईद मुबारक की मैसेजेस हैं आप लोगों को, इन लोगों की जानिब से भी ईद मुबारक हो। और हम प्ले करने लगे हैं इस वक्त कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं आपके साथ ही मौजूद हूँ सुनने वालों के लिए कि हम जब वापस आएंगे देन वी विल स्टार्ट जहाँ से हमने छोड़ा है। इसको हमने वैसे कहीं से छोड़ा नहीं क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं, पर आपस की बातें तो ये तो चलें होती रहेंगी। मैं आपको ये बता दूँ कि हम ब्रेक पे चल रहे हैं और यहाँ चल रहे हैं, तो ब्रेक्स प्ले हो रही हैं और इतनी देर में आप और मैं ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा तो शॉर्ट सा जो हमारे साथ होता है और उसके बाद अगर हम चले जाएंगे अपने अपने घरों को तो फिर हमारी अच्छी मेमोरीज कैसे बनेगी। यही तो मैं कह रही हूँ कि मेमोरीज बनाए। कमर्शियल ब्रेक 2021 और IKLC में चुप करके सुने सवाब होगा, जो बीच में बोले ना फिर उसकी अम्मी ने बहुत मानना है। मैं आपकी अम्मी को शिकायत कराऊंगी, आप लोग हमारी कमर्शियल में बोलते हैं और फिर बस चुप कर हिल हिल के सुनने जाते सवाब है। ऐसे नहीं कुछ लोग तो ऐसे है ना, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी तरबियत, तो घर वालों को करनी चाहिए, सारे स्कूल वगैरह तो यही करते हैं। IKMC चुप करके सुन रहे ना, इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट में खुद में मैं तो बोल सकती हूँ, आप नहीं बोलेंगे। आरामदेह और जदीद सहूलियात से आरास्ता क्लासरूम्स, क्या कह रहे हैं, मैं देख जैसे रही 8वीं जमात तक कुरान पाक की लाजमी तालीम, नाज़रा कुरान और तर्जुमा कुरान पढ़ाने के लिए TPI तरीक़ाए तदरीस, इब्तदाई क्लासेस में लेटर्स और वर्ड मेकिंग सिखाने के लिए तलबा की फोनिक्स के जरिए रहनुमाई, टीचर्स ट्रेनिंग ऑन रेगुलर बेसिस। खामोशी कितनी बड़ी नेमत आपको लग रहा होगा, है ना? लेकिन नहीं, कमर्शियल सुन ले पहले, फिर क्योंकि कमर्शियल बेचारा खाली सुनने वाले की सुना करे, देखने वाले की सुना करे। IT लैब और साइंस लैब की सहूलियात के साथ इलाके का बेहतरीन इदारा, बेहतरीन तालीम के साथ साथ बच्चों के अखलाकियात और किरदार साजी पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। प्री नर्सरी से प्री 9th तक और हिफ्ज क्लास में दाखिला जारी है। अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही विजिट करें इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कॉर्डोबा, डॉक्टर सैयद एहसानुल्लाह कैंपस, मराला मोड़, GT रोड, खारिया। कॉन्टैक्ट नंबर 0537611। तो मुश्किल होता है बच्चे के लिए स्कूल चूज करना, वैसे मुझे तो लगता है सबसे मुश्किल 56112222। ओके हमें नहीं देखना कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा पता ना, माँ कहती जाओ देखो कितने मेहमान आए हैं, फिर उनके हिसाब से चाय बनाई जाए, तो फिर पर्दे के पीछे से लोग देखते हैं कितने मेहमान हैं और फिर जाकर या फिर नीचे इशारे से ना आके इशारे से कितने लोग अंदर बैठे कोई भाई भाई करता है, मतलब इतने हैं और इतने का चाय चाहिए, इतने का ड्रिंक्स चाहिए, ये सारी चीजें है ना। हाँ इस तरह तो इस तरह के कामों में ये आपको इतनी बारी कर रहे हैं। 0300952670। चाहत वो जिसमें खुलूस हो, रिश्ता वो जिसमें प्यार हो, और ईद वो जिसमें अपने हो। और अगर अपने साथ ना हो तो भला फिर ईद का मजा कैसा।
रूठे मुंह को मना लीजिए, अपनों को गले से लगा लीजिए। दिलावर हॉस्पिटल की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। लो जी, दिलावर वालों की तरफ से भी। टिंगा रोड, भागोड़ा। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर जमशेद दिलावर चौधरी। कॉन्टैक्ट नंबर 0333159785। थैंक यू बोले, थैंक यू दिलावर हॉस्पिटल, आपको भी ईद सिटी मुबारक। मेडिकल सेंटर लाला मुसा की जानिब से तमाम करम फरमाओं को ईद की खुशियाँ मुबारक। सिटी मेडिकल सेंटर, जहां पर मिले आपको सी सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन की सहूलत बमाए मेडिसिन 22,000 रुपए में, नॉर्मल डिलीवरी बमाए मेडिसिन 13,000 रुपए और इसके साथ साथ चेकअप एंड अल्ट्रासाउंड फीस सिर्फ 600 रुपए। बेहतरीन लैब और फार्मेसी की सहूलत के साथ फर्निश्ड रूम। सिटी मेडिकल सेंटर, ज़ेरे निगरानी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर इस्मा वजाहत, अकब थाना सदर लाला मुसा। कॉन्टैक्ट नंबर 0332381110। थैंक यू बोले सिटी हॉस्पिटल को, आपको ईद मुबारक बोलना है। मलिक ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से तमाम करम फरमाओं को ईद की खुशियाँ मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक मुंताज़। मलिक ब्रदर्स मियाना, मलिक ब्रदर्स दौला नगरपट्टी के तमाम मलिक ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो जी, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अल्फसी क्लिनिक, दिलावर हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल लाला मुसा, मलिक ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब ने आप लोगों को ईद मुबारक बोली है। आप लोग भी इनको बोले जवाब पर ईद मुबारक, कॉपी पेस्ट कर करके, है ना, एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड कर करके और खैर मुबारक के मैसेज कर करके। तो अब कोई कुछ भी पूछ रहा होता है, जवाब भी यही होता है खैर मुबारक। आदत हो जाती है, रूटीन बन जाती है। तो खैर मुबारक एक ही दफ़ा बंदा जो है वो पेस्ट करके रख लेता है, हर एक को दे रहा होता है। कुछ लोग तो फॉरवर्ड मैसेजेस में नीचे से नाम एडिट करना भूल जाते हैं। अच्छा, पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तानी, इसका मुझे समझ में नहीं आता। रमज़ान शुरू हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई ईद वगैरह हो, यौम आज़ादी, कोई भी, इतनी गाढ़ी इंग्लिश वाले मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड करते चले जाते। किसी एक ने कर दिया, बस बाकी सब पे फ़र्ज़ हो गया और उसको गौर भी नहीं करते। कुछ लोग तो पढ़ते भी नहीं कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है भाई। हाँ, जो भी लिखा हुआ है इट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा अगर पढ़ लें तो शायद आपको समझ भी आ जाएगा कि किसी को फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है। आप क्या कह रहे हैं, मैं आपको साथ साथ शामिल करती चली जाती हूँ। ओके, शाहिद ताज़ीम काला, आपकी तरफ से भी सबको बहुत बहुत मुबारक, और FM टीम को भी थैंक यू वेरी मच। अहमद जमा सिंह, हम कहते हैं कर भला हो भला। आप तो बहुत अच्छा कहते हैं भाई, ये सुपर चीज़ है। कर भला हो भला इस कहते हैं कि जो चीज़ आप देते ना किसी को, वही आपके पास वापस आ जाती है। तो ट्राई ये करनी चाहिए कि बेहतरीन चीज़ हम दे दें। अच्छा चलो छोड़े नहीं, तो बोरिंग सी बातें को मज़े की बात बताएं। कोई ऐसी ईद जिसपे आप चोरी करते पकड़े गए हो, कोई ऐसी ईद जिस पे आपने मार खाई, कोई ऐसी ईद पुराने ज़माने में वो झूले वगैरह भी होते थे या अभी भी होते हैं बहुत सी जगहों पे, तो आप झूले झूल रहे हो और गिर गए हो, और कोई ऐसी चीज़ थ्रिलिंग सी चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ के किसी की कोई चीज़ हो लेकिन आप गलती से उठा ले, गलती से भी बंदा उठा लेता होता है, ऐसा कुछ भी हो सकता होता है। तो ऐसा कुछ आपने कर दिया, मतलब ऐसी कोई मज़े की चीज़ बताए, नहीं कि ईद मुबारक सलाम सलाम बस हो गया। मलिक बिलाल सिंह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम के अलावा भी कुछ मैंने नहीं खेलना वरना आपके साथ, मतलब समथिंग एल्स, कोई मज़े की चीज़ लाइक मैं आपको बताऊँ, गलियों में पहले हुआ करता था, अब भी शायद होता है, कल भी हम ये बात कर रहे थे, आलू छोले लगाए होते हैं बच्चों ने, उसको खाने में जो है वो जो मज़ा आता है शायद बड़े बड़े चाट खाने में नहीं आता होता। और कुछ गंदी गंदी चीज़ें होती हैं गली मोहल्लों में, या इस तरह से फूड स्टॉल से स्पेशल लगे हुए होते हैं, तो उन पे जो खाते हैं उसका बड़ा मज़ा आता है। फिर ये होता है कि ईद इकट्ठी की होती है, और छोटे जब हम होते थे तो हमारी अम्मियाँ ले लेती थी और फिर वापस से हमें कभी मिलती थी, या 100 अगर सपोज 100 है या 1000 है तो उसमें से 20% शायद हार्डली हमें मिलता था, है ना। तो अभी रीज़न पूछो तो वो कहती नहीं, तो हम लोग उनके बच्चों को नहीं देते थे, मतलब उनके बच्चों का हिसाब किताब जो है वो हमारे साथ इस तरह से फिक्स किया जाता था। तो लोग जिनके ज़्यादा बच्चे होते थे वो हमेशा फ़ायदे में रहते थे। वैसे ज़्यादा बच्चों का यही फ़ायदा होता है, सिवाय ईद के मैंने नहीं देखा कभी ज़्यादा बच्चों का कोई फ़ायदा हो। ये कंफर्म फ़ायदा है कि आपके बच्चे ज़्यादा तो आपके बच्चों को ज़्यादा ईदी मिलेगी और आपको देनी कम पड़ेगी। इस किस्म के भी सीन होते हैं। खैर, और क्या होता है आपके यहाँ, क्या होता है आप ये भी तो बताएं ना। ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। अच्छा जी, आपको भी मुबारक हो। इब्राहिम कलेरी कह रहे हैं हमें थैंक यू वेरी मच। डेरा गाजी खान से, डेरा गाजी खान का मौसम कैसा है ये तो बता देना, मुझे बड़ा तजस्सुस होता है मौसम जानने का, क्योंकि मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है जगह जगह जब गर्मी हो रही होती है। तो मैं कह रही थी सारे लोग मिलकर दुआ करें जल्दी बारिश हो जाएगी। वेल बताइए मुझे। है बिल्कुल ही आवाज़ मैंने बंद कर दी, मैंने बंद कर दी, पता ही नहीं चला।
अच्छा मुझे बताए ना, क्या हुआ आपके साथ? कभी ऐसा कुछ? अच्छा किसी की मंगनी शादी होने वाली, कहीं कुछ नहीं होने वाला? आप इस दुनिया में रहते हैं कि नहीं रहते? सोशल मीडिया से निकल के तो देखें ज़िंदगी में और क्या कुछ हो रहा है। हो सकता है आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है इंपॉर्टेंट सा, हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों के यहाँ कुछ हो रहा हो और आपको किसी ने बुलाया ही ना हो, आपको पता ही ना चला हो, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो फैमिली और होता है रिलेटिव्स का, उसमें शामिल ही ना किसी ने किया, आपको पता ही ना हो कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप लोगों ने अपनी बात नहीं ना बतानी तो आपको पता है मैं अपनी बात शुरू कर लूँगी। जब मैं अपनी बात शुरू कर लूँगी ना, फिर मैंने रुक रहा, फिर मैंने आपको शामिल कोई नहीं करना है। इसलिए बेहतर है कि पहले आप अपनी बात बता लें। फिल्म देखिए कभी आपने? जब पीटीवी का ज़माना होता था, इतना पुराना नहीं होता था। अब ये कोई ना कहे कि हमें नहीं पता, पीटीवी बहुत पुराने ज़माने की बात है। पीटीवी पे क्या होता था, रात को ईद वाले दिन ना, नहीं दिन में भी शायद, पता नहीं, मैं नहीं थी तब, तो इसलिए मैंने सुना ही है, सही से सुना नहीं शायद कि क्या होता था। तो रात को या दिन में जो है ना फिल्म्स लगा करती थी, और तो पुरानी फिल्म शायद लगती थी, नई नहीं लगती थी, लोग उसको बड़े शौक से देखा करते थे। दूरदर्शन हुआ करता था, एक इंडियन रेडियो स्टेशन, उसको लोग सुना करते थे साथ, वहाँ पे भी ईद के दिन स्पेशल गाने लगा करते थे। तो लोगों की एक्टिविटी ये होती थी ज़्यादातर। फिर BBC सुना करते थे न्यूज़ के लिए, तो ईद के दिन में भी सब मिलके ये सब क्या करते थे। तो कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे लोग होते थे कि जो अपने काम कर रहे होते थे। वो क्या होते थे, गेट टुगेदर्स होती थी, उसमें तजदीद अहद वफ़ा हो रही होती थी, यानी कि मोहब्बत सच्चियाँ जो है वो आगे बढ़ रही होती थी। ऐसे में कुछ पकड़े जाते थे, उनका ख़तरनाक अंजाम होता था, और कुछ के साथ वैसे बुरा हो जाया करता था, और कुछ अपनी मोहब्बतें दिलों में छुपाए इसी तरह दुनिया से चले जाया करते थे। पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, है ना, लव लेटर लिखना पड़ता था, बड़ा मुश्किल होता था। अभी आई लव यू लिखा, सेंड टू ऑल कर दिया, तो जिसने रिस्पॉन्स दे दिया ठीक है, नहीं थे ना से, इस किस्म का काम चल रहा होता। बट जो पुराने ज़माने की चीज़ें, पता नहीं क्यों हमें हमेशा पास्ट अच्छा लगता है। आपको लगता है? अब लगता ही होगा, आप लोगों में भी सेंसेस है हमारे जैसी हैं, आपको भी ऐसे ही लगता होगा। वैसे अगर नहीं लगता तो खैर है, इट्स ओके, इख्तलाफ राय का हक आप रखते हैं, लेकिन इख्तलाफ करे तो सही, बताए तो सही। खाली सलाम दो और ईद मुबारक करें, ऐसे नहीं मुझे मज़ा आता। मैं देखो आप क्या कह रहे हैं। ओके, कुछ कह रहे हैं? मैं सामने से पढ़ती हूँ ना, वही ईजी रहता है। इस तरह से पढ़ना थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। कौन आ गया जी? रुमान अहमद गोंदल है जी। मेरी मंगनी हो रही है 2-3 दिन तक, किसमें? अल्लाह की भी मंगनी हो गई। दुनिया में मौज अभी भी होते हैं, देखें जरा, यकीन आ गया मुझे। ओके, कैसर अब्बास सिंह, और लग रहा है आप बहुत पुरानी है, जो पीटीवी की हिस्ट्री का पता है आपको। जनाब मुझे तो जो अब चैनल के नाम नहीं ले सकते, सारी पुराने चैनल्स जो अंग्रेज़ों के ना, उसका भी पता है मुझे। तो ये भी पता है कि जंग अज़ीम 2 में क्या हुआ था और जंग अज़ीम अव्वल में क्या होता था। इसका क्या मतलब है? मैं फ़िरौन के ज़माने की हूँ? ये नहीं होता, जनरल नॉलेज की बात होती है। अपग्रेड जनरल नॉलेज, यू नो। अच्छा अख्तर, अच्छा सॉरी अच्छा पढ़ी देती हूँ, फिर बीच में कमेंट में ना अख्तर वजीर साहब कह रहे सुपर, वो भी शामिल है जी बीच में। रुमान अहमद गोंदल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसर अब्बास कह रहे हैं अच्छा जी, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। मेरी बहन का है जी। सच्ची बात है, मेरा जो था ना, मेरी बिल्लियों ने ख़राब किया, तो फिर मैं अपनी बहन का पहन ऐसा होता है, बहनों को ये फ़ायदा होता है। मुझे ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी बहन के जूते कपड़े उठा के पहन लेती हूँ। मुझे ना इस्त्री करना गर्मी में बहुत मुश्किल लगता है, तो हैंग हुए हुए जो होते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच। वैसे ना वो क्योंकि वो ब्रांड्स के पहनती है, तो इसलिए ज़रा कभी कभी जब मैं अच्छे कपड़े पहने हुए हूँ तो आप खुद ही समझ जाया करेंगे ये ब्रांडेड कपड़े हैं, तो ये मेरी बहन ही हो सकते होता आप लोगों के घर में भी होता है। अच्छा ईद पे तो अपने अपने कपड़े पहनते हैं, लेकिन ईद के दूसरे तीसरे दिन पता है क्या करते हैं कुछ लोग? अब फिर आपने कहना बहुत पुरानी है ये, भाई आप मुझे जितना मर्जी पुराना कह लें, लेकिन मैं बताऊंगी ज़रूर। जो बच्चों ने सिलवाए हुए होते थे ना, माएँ कहती थी अच्छा कल ये जो उसने पहना था आज तुम पहन लो और ये तुम पहन लो। मैं सुनना ही है, मैंने देखा तो नहीं, नज़ारे वैसे सुनी सुनाई बातें तो नहीं करनी चाहिए, बट जिन लोगों ने मुबारकबाद दी उनके मैसेजेस भी साथ साथ चल रहे हैं, तो सुनी सुनाई बातें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है कि अब इतनी जो बातें किसी ने की हैं तो कर दी हैं तो आगे बता भी देनी चाहिए ना। तो कहते हैं कि इस तरह होता था कि माएँ फिर जो ना, एक अगर इसने A-B-C ने जो पहने थे वो B के C को C के A को इस तरह से चेंज कर दिया करती थी, और लोग ज़्यादातर एक जोड़ा बना करते थे। बुजुर्ग बताते हैं, बड़े बताते हैं, आप लोग बताते हैं। इतना ही
कॉन्शियस क्यों है आप लोग हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी एज होगी, दिल होना चाहिए जवान की उम्र भी अच्छी रखिया। और सैयद यासिर शाह बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपको भी ईद मुबारक हो। साजिद हुसैन आ गया हमारे साथ, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं डिटेल से पढ़ती हूँ, उधर से मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा याद आ गया। आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान भूल जाता होता है, और मैं अक्सर भूल जाती हूँ। तो कहते हैं इंसान गलती का पुतला है, और मैं पतीला हूँ, बल्कि पूरी देग हूँ। वो गलतियाँ तो यार ह्यूमन, जब मैं गलती करती हूँ ना तो मुझे एहसास होता है कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि गलती इंसान ही करता होता है। तो मेरे इंसान होने की एक बहुत बड़ी दलील है कि मैं गलती करती होती हूँ। आपको क्या लगता है? मैं करने लगी थी, बच गई है वैसे तो, लेकिन इसी से मुझे याद है कि आप लोग गलतियाँ भी करते हैं। ईद पर गलतियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं? होती होंगी, और इंसान है, कभी भी कर सकते हैं। ईद के हवाले से बताइएगा, आपने कभी कोई मेला देखा? पता नहीं आपने देखा क्या दुनिया में? अगर आपने पीटीवी के ज़माने की बातें भी सुनी हुई, आपने मेला भी नहीं देखा हुआ, तो आपने किया क्या इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में? आप करते क्या रहे हैं? एक मिनट ठहरे, मैंने यहाँ से मैसेजेस भी देखने थे। करते क्या रहे सब मुझे याद है कि मैं खुद क्या कर रही हूँ। अच्छा जी, कौन कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दुखी और गमज़दा। ओए होए 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 होए, ये जी बहुत ही शकील अहमद है, लास्ट कनारा सराय आलमगीर से, और इनका मैसेज, और ये को बहुत ही दुखी है। मैं बहुत दुखी और गमज़दा होता हूँ जब सिर्फ अपने पेट के पुजारी, मजहबी रहनुमा और ये वो उनको ये करते हुए देखता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल आपका दुख अपनी जगह जायज़ है। और हेलो सलाम, हेलो वालेकुम अस्सलाम, एक गल्ला वाला मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा थैंक यू। मेरी तरफ से दो खदीजा, अनीला जट, मोमना सिस्टर, मरियम और उनकी फैमिली को मेरी तरफ से दिल्ली की ईद मुबारक। दिल्ली ईद मुबारक। और बाग आदमी को ना मेरी बात सुने, आप ये बस अपना बैगेज नहीं, आपने सारी फ्रेंड एंड फैमिली को मेरे जरिए ईद मुबारक कहना था। खुद भी तो देना उनको ईद मुबारक है। वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कह रहे फला फला को और उसकी फैमिली को ईद मुबारक। अगला चंगिया नहीं है जी, साथी तौर पे क्या करें। और मैं आपसे क्या पूछ रही थी, कुछ याद है आपको? लेकिन मुझे याद, मैं आपसे पूछ रही थी कोई ऐसा यूनिक वाक़या जो आपके साथ ईद पे हो गया हो। हमारे साथ जो वाक़या हो गया ना, वो ये है कि जो जिन लोगों ने आपको ईद मुबारक कहा हुआ है ना, उन लोगों को साथ शामिल कर लेते हैं। Here we go। अनगिनत दुआओं, नेक तमन्नाओं और पुरजोश जज्बों के साथ तमाम सुनने और देखने वालों को स्पाइडर मीडिया सॉल्यूशन की तरफ से छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। जी थैंक यू बोले सारे लोग। हमारा हारिया FM 97 की जानिब से आप सबको छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। चलो जी, ये सारी की सारी खुशियाँ जो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ए भाईजान चुप करे ज़रा। स्पाइडर मीडिया सॉल्यूशन हमारा घर FM 97 की तरफ से थी एक ग्रीटिंग्स, और आप लोग जो है वो इनको थैंक यू बोल सकते हैं। अकाउंट नंबर मैं अपना बताती हूँ, आप यदि भेजना चाहें तो आप वो मुझे भेज सकते हैं। इनको रहने खैर हम आपस में बांट देंगे। अच्छा, यूनिक सी चीज़, चुप कर जा, यूनिक सी चीज़ जो आप लोगों के साथ हुई वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक कुछ लोगों के कपड़े जल जाते हैं, कुछ लोगों के कपड़े इस्त्री ने तो जलाए होते हैं, कुछ आपस में जानबूझ के जला दिए जाते हैं। कुछ दर्जी जो है वो सी के गलत देते हैं। बाजू आपने हाफ बोला होता है, क्वार्टर स्लीव में आगे होते हैं। बॉयज़ के भी उल्टे सीधे सिलगाए हुए होते हैं। ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं, और ख़ासतौर पर ख़वातीन के तो झगड़े नहीं ख़त्म होते दर्जी और दर्जनों से। और ईद वाले दिन भी कुछ लोगों को पता चलता है, वो पैकेट उठा के ले आए हुए होते हैं, जब खोलते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है उनके साथ हुआ क्या। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपके साथ ऐसा क्या हुआ, कभी हुआ कि नहीं हुआ? पता नहीं कौन लोग हैं आपके जिनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल लोगों के साथ बहुत कुछ होता रहता है, एंड इट्स नॉर्मल। लाइफ में ये सारी चीज़ें जो अप्स एंड डाउन होते हैं या गड़बड़ी होती है ना, ये नॉर्मल चीज़ होती है। तो मंगनी शादी हो रही है, मंगनी तो हो रही है रुमान की, इसके अलावा किसी की कोई मंगनी शादी हो रही है कि नहीं? सारी ऐसे बैठे, क्या ज़माना आ गया। मतलब इतनी पब्लिक में से किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की मंगनी नहीं हो रही। ऊपर ने तवीज़ करा दी, बात मेरी मान लें, फिर जादू टूना होगा, तो तवीज़ धागा हो गया। ईद के ईद जो है ना, कोई सोल्यूशन निकाले, कोई सदका दें, कोई खैरात करें, कोई बापे से पूछे कि आपके साथ क्या हुआ है। मतलब इतने लोग हैं और किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की वो नहीं हो रही, मंगनी शंगनी है ना, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अच्छा जी, फिल्म की बात कर रहे थे, थिएटर की बात कर रहे थे, और अभी भी लोग जो है सिनेमा में जाते हैं। बीच में एक पीरियड आया था, एक टाइम ऐसा आया था कि लोग पाकिस्तानी फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इतना अच्छा वैसे, क्योंकि हम अच्छी फिल्म देखने आती है ना,
इंडियन फिल्म्स देखते हैं वो काफ़ी बेहतर होती हैं, मतलब सच बोलना चाहिए इंसान को, तो इतना तो सच हम बोल ही सकते हैं कि वो काफ़ी बेहतर होती है। ऑल दो कि वो बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ का चरपा भी होती है, मतलब जो अंग्रेज़ों की फिल्में होती है ना उन पे भी चोरी की भी होती है, आपको पता है ये बात। तो फिर हम उनको चोरी करके आगे से बनाते हैं, मतलब चोरी का एक अजीम सिलसिला है जो चलता रहता है, बट फिर भी उनकी तरह काफ़ी बेहतर होती है, तो हम उनको देखते होते हैं। और इंटरनेट से देखिए जिस तरह से मर्जी, पहले ज़माने में तो दुबई से जो है वो स्मगल करके आया करती थी, अब फिर पुराने ज़माना आ गया ना, तो आप लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा, फिरौन के ज़माने से तो मैं ही आ रही हूँ। तो अभी जो है ना पाकिस्तानी फिल्म्स कुछ अच्छी बनने शुरू हो गई, जैसे रॉन्ग नंबर बनी थी और जानान थी, और इस किस्म की सारी मूवीज़ जो थी, पंजाब नहीं जाऊँगी, और मज़े की थी, डायलॉग्स अच्छे थे, और जो टीवी के लोग थे वो मूवीज़ में आना शुरू हो गए। तो सबा कमर की एक मूवी और डिफरेंट जो और मूवीज़ हैं, और ये सारे जो यासिर नवाज़ हैं, और सारे लोग जो मूवीज़ बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त बना रहे हैं। सैयद नूर ने साहिबा नूर ने मिलकर जो बनाई है ये भी ज़बरदस्त है। ये कौन सी फिल्म है पहले आप लोग पहले मुझे बताएं ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी मैं कौन सी मूवीज़ की बात कर रही हूँ। और क्या आप कभी सिनेमा गए हैं? नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं भाई, आप लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कौन लोग हैं आप। सिनेमा जाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, मतलब गंदी गंदी फिल्में ना देखें, जो सही फैमिली फिल्म्स हैं वो जाके देखें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें। 4-4 6-6 घंटे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं इंटरनेट पे, बार बार व्हाट्सएप खोल के देखते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता। तो मतलब इतना टाइम ज़ाया करते हैं, कोई 4 बंदे मिलकर चले जाए सिनेमा जाए, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में भी 4 पैसा खर्च करें, उस गरीब का भी भला हो, कोई इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ी हो। दूसरा ये कि इंसान भी जो ना एनर्जेटिक होता है। मैं आपसे एक ही बात कह रही हूँ, मेमोरीज बनाएं, अच्छी मेमोरी बनाएं, ताकि याद करें जब उसको तो आप हंसें मुस्कुराएं। और कुछ बातें ऐसी होती है जिस पर हम बहुत रो रहे होते हैं, बाद में उस पर भी हंस रहे होते हैं ना, ब्रेकअप हो जाता है, तलाक़ें हो जाती हैं, मतलब इस किस्म की बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट ये भी अब नॉर्मल है, कुछ नहीं होता। पहले तलाक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, और ईद पे ख़ास तौर पे तलाक याफ्ता जो होते हैं वो छुपी ख़वातीन, मर्दों को तो इस सोसाइटी में फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो बेचारी ना छुपी सी रहा करती थी, ईद नहीं मनाती थी कि भाई लोग ताने देंगे, और इस किस्म की घटिया जो हमारी हरकतें हैं लोगों की सोसाइटी की। तो अभी जो डिवोर्स्ड ख़वातीन हैं वो ईजी है, अपना काम करती है, अगर सिंगल मदर है तो अपने बच्चों को भी बेहतरीन तरीके से पाल रही होती है, सब चलता है। मैं ये नहीं कह रही मैं डिवोर्स को या मतलब तलाक को नहीं सपोर्ट करी, बट मैं ये कह रही कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, मूव ऑन, आगे चलें। ब्रेकअप हो गया तो भी खैर है, अब दुनिया में ब्रेकअप से भी ज़्यादा बड़े बड़े काम है। आटा इतना महंगा हो जाता है, चीनी इतनी महंगी हो जाती है, बिजली आती नहीं है, मुल्क के हालात देखें, बैरूनी साजिशें, मुदाखलतें हैं, क्या कुछ है। ऐसे में गुड मॉर्निंग जादू, गुड मॉर्निंग गुड नाइट जादू वाले मैसेजेस करके जो लोग ज़िंदगी गुजारे हो, पता नहीं कौन सी मखलूक है। खैर काफ़ी लोग आ गए, मैं इनको साथ साथ शामिल कर लेती हूँ। आप लोग ना मुझे बोर करें, मुझे बताएं कोई यूनिक सा अपना वाक़या। आप लोगों का, आप इंसान नहीं है, आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। मेरी तो ज़िंदगी भरी पड़ी है, यकीन करें। मेरे तो एक टांग में 36, एक एंकल पे 36 टांगे, एक जो घुटने से नीचे वो वहाँ पे भी आर पार सुराख हो गया था, पूरी हड्डी टूट गई थी। मेरी दूसरी टांग पे घुटना आज तक टूटा हुआ जुड़ गया, जहाँ जुड़ गया। मेरी नाक जिगजैग जुड़ी हुई है, और टूट गई थी, कितनी दफ़ा टूटी हुई है, और जहाँ मैंने हाथ रखा वहीं जुड़ गई थी, वो जिगजैग करके टूटी है। बड़ा हालांकि मुझे मसला होता है इसकी वजह से। मतलब मेरी ज़िंदगी में तो इतना कुछ है, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, मुझे बड़ी हैरत हो रही है। खैर कौन है हमारे साथ? इतने ज़्यादा लोग आ गए, शामिल हो करती हूँ इन सबको भी। हसनैन तारर, थैंक यू वेरी मच। सारे सिंगल हैं अहमद गोंदल कह रहे, ये भी एक अलग कुंबा है ना। मैं कहती हूँ ये जो सारे सिंगल हैं, कवारे हैं बेचारे, जिनकी शादी नहीं, आप अपना अलग इलाका बना लें, अलग बकरे रहो। अच्छा जी, ये कह रहे हैं खादिम हुसैन जेलम से है, हैप्पी आपको भी। खादिम हुसैन जेलम से कह रहे हैं वेल डन, थैंक यू वेरी मच। ओके, और कोई हमारे साथ आना चाहता तो ज़रूर आ जाए। दावत आम से याद है, दावत इश्क आपने मूवी देखी थी, उसका गाना सुना था। मैं कितने खानों का नाम आता, खाने छोड़ने खानों पे गए तो फिर हमें खाने याद आ जाएंगे। मैं क्या कह रही थी, लाइफ में कभी कुछ नहीं हुआ। देखिए आपने कभी छज्जे नहीं चढ़े, आप कभी दरख्तों पे नहीं चढ़े, कौन लोग आपने कभी साइकिलिंग नहीं की ईद पे? अरे ईद पे किराए पे साइकिल ला के तो साइकिल चलाया करते थे बच्चे, वो ज़माना भी होता था, आपको वो भी नहीं पता होगा।
हम मम्मी डैडी बच्चे हैं, कल के बच्चे, आपको कुछ भी नहीं पता तो मैं आपसे क्या पूछूं? मैं आपसे ये पूछूं कि जी आपके व्हाट्सएप में कितने कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और कितने लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज किया है ना? मतलब आपका इंटरेस्ट लेवल मुझे लगता है कि ये हो चुका है। छठों पर है सानिया गिल्ला, ईद मनाए अच्छे तरीके से गाए झूमे नाचे, और नहीं घर के अंदर आप कर सकते हैं सारा कुछ, और इससे भी सारी एक्टिविटीज़ करें, कोई हर्ज नहीं है। अपने बहन भाइयों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, पड़ोसियों से मिले। वैसे जैसे मेरे पड़ोसी, अल्लाह माफ़ करे किसी के, बिहार पाकिस्तान एक ही जैसे है, हमारे पड़ोसी नहीं अच्छे, बट बाकी तो पड़ोसी हैं, बाकी तो गली वाले हैं ना, तो सबके साथ मिले जुले, सबके साथ इंजॉय करें लाइफ को। और काफ़ी चीज़ें हमारे घरों में आई हुई होती हैं, फ्रिज में पड़ी होती हैं, वो इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, एक दूसरे को दे दें ताकि आपके पास भी नई चीज़ आ जाए, है ना? इस तरह भी एक गेम हो सकती है, पार्सल गेम, कि अभी जो चीज़ें पड़ी हुई और हमने नहीं खानी, चलें किसी के घर भेज दें। ज़ाहिर है फिर शर्मा शर्मी में वो भी आपके घर कुछ भेजेंगे तो कोई नई चीज़ तो आ जाएगी ना घर में। इंजॉय करें, इसी चीज़ को इंजॉय कर लें। इंजॉयमेंट बहुत सी चीज़ों में होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगला मैं जिन लोगों ने हमें ग्रीटिंग्स दी हैं उनको शामिल करने के बाद एक ब्रेक लूँगी ताकि आप जो है वो सुकून की सांस ले सकें, और मैं जब वापस आऊँ तो आप मुझे एक्टिव लोग मिल सकें जो मुझे बता सकें कि उनकी लाइफ में क्या कुछ हुआ है ईद पे ख़ास तौर पर। और ये कोई स्पेशल शाह जी हैं, मैं लेट मी चेक। सर आप क्या कह रहे हैं? लाला मूसा का कुछ कह रहे हैं। लाला मूसा यहाँ से थोड़े से दूर है जैसे आपको तो पता ही नहीं है ना। फाइन फाइन फाइन, आप क्या कह रहे हैं शाह जी? टाइम लग रहा है ना? आप लोगों का इंटरनेट की स्पीड ठीक है? हमारा बड़ी तेज है, लेकिन ना चरुमान गुंदर कह रहे हैं कुछ नहीं पूछे हमें, तो हमें क्या है शरारतें की है कि आपकी सोचे तो बताए ना कौन सी शरारतें की है, यही तो पूछ रही हूँ। मैडम प्लीज़ लाला मूसा से हूँ, आवाज़ की क्वालिटी नाकिस महसूस हो रही है, ज़रा मुतल्लिका शोबे को इन्फॉर्म करें। इसके बाद गुज़िश्ता ईद मुबारक और ढेरों ईद मुबारक। कहाँ से नाकिस महसूस हो रही है? कुछ आइडिया बताइए कि क्या शोर आ रहा है, किस तरह क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं साथ ही जो है ना वो मैं कह देती हूँ। कह दिया सर टेक्नोलॉजी का दौर है ना, ऐसे चलते हैं। अच्छा गाना सुनवा देती हूँ मैं आपको। कौन सा गाना सुनेंगे आप? पसूड़ी जरूर सुनेंगे। एक मेरी पसंद है, एक मेरी पसंद का, फिर मैं अपनी पसंद का दोबारा लगाऊंगी तो फिर आपकी पसंद की बारी आएगी। पसूड़ी जरूर सुनना है हमने। कहाँ गया जी पसूड़ी? हमें पसूड़ी दे दे जल्दी से। कोक स्टूडियो का जो नया गाना है ना पसूड़ी, आई लव दैट। और मैं चाहती हूँ कि जो मुझे पसंद है वो दूसरों के लिए पसंद होना चाहिए। पसूड़ी को लगाते हैं और इंजॉय करते हैं पसूड़ी से। सब लोग सुने। फिर आपने ना ये खूबसूरत सा गाना सुन के 1000 रुपया देना मुझे। ये 1000 रुपये वाला गाना है, महंगे वाला, सस्ते वाला नहीं है। गा लो भाईजान। गाने की उनको कोई पसूड़ी नहीं है, नाम गाने का पसूड़ी रखा हुआ, लेकिन बड़े आराम से गाते हैं, आराम से। अब मैं कमेंट में है कि आवाज़ की क्वालिटी नाकिस है। नहीं सर, आप साथ चेक कीजिएगा जिन्होंने हमें कमेंट किया, क्वालिटी को भी गाला पैया। यकीन करें लॉन्ग ड्राइव पे जाए इस गाने को लगा के, मैं कहती हूँ जी मज़े ही आ जाएंगे ज़िंदगी में। शायद ही को मज़े आए हो इतने जितने इस गाने को लगा के तो मज़े आते हैं, बिलीव मी। चलते जाए इसको सुनते चले जाए, पावे समझ ना आए बट इसको लगाएं और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। अभी ग्रीटिंग्स लगाऊंगी मैं, उसके बाद मैं आपको एक ब्रेक दूँगी ताकि आप सुकून का सांस ले लें, और फिर मैं वापस आऊँगी। अगर मैं वापस जब आऊँगी, अगर नहीं सॉरी मैं तो वापस आऊँगी बशर्ते ज़िंदगी आने जाट दी। पसूड़ी डू यू नो व्हाट डज पसूड़ी मीन्स?
गलत बोलती मैंने सारा, एक्साइटमेंट में सारी अंग्रेजी गलत हो गई। डू यू नो व्हाट डज मसूरी मीन एक्चुअली मुझे बोलना था, और वो मजाक उड़ाते हुए हमने हाँ डीज चूलाज और ये वो, तो वो करते करते सारा कुछ गलत हो जाता, बट मैंने बाद में सही बोल दिया। तो ये ना बोले कि गलत अंग्रेजियाँ बोलती है, अंग्रेजियाँ मैं बड़ी अच्छी बोलती होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कह रही थी, इसको ना लॉन्ग ड्राइव पे सुने, शॉर्ट ड्राइव पे भी सुन लें, चले तो आपकी मर्जी है, बट जो मज़े आते हैं ना इसको सुनने के, वो भी ड्राइविंग के दौरान जो है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा जी, ये लोग जो हमें ईद मुबारक कह रहे हैं, अल-फसी क्लिनिक वाले और दिलावर वाले, अल-फसी क्लिनिक सेंटर की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। अल-फसी क्लिनिक एंड पेन केयर सेंटर नज़द फैजान मदीना दरसगाह, मोहरी रोड, खारियां। MD डॉक्टर जमीर अख्तर रांझा। कॉन्टेक्ट नंबर 0320856667 एंड 0300952670। चाहत वो जिसमें खुलूस हो, रिश्ता वो जिसमें प्यार हो, और ईद वो जिसमें अपने हों। और अगर अपने साथ ना हो तो भला फिर ईद का मजा कैसा। रूठे हुओं को मना लीजिए, अपनों को गले से लगा लीजिए। दिलावर हॉस्पिटल की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। दिलावर अस्पताल, टिंगा रोड, भागो अड्डा। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर जमशेद दिलावर चौधरी। कॉन्टेक्ट नंबर 033315977875। थैंक यू अल-फसी क्लिनिक एंड दिलावर हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें याद रखा ईद पर, हमें ईद मुबारक का। अब ये भी नहीं कहा जा सकता चले 2 इंजेक्शन ईद में लगा दें, मतलब मैं तो फोबिया है मुझे इंजेक्शन सुई और ये सब चीज़ों का, और दोनों ही हॉस्पिटल और क्लिनिक का बंदा इनसे क्या बोले, डॉक्टर साहब अच्छा चलो कैल्शियम की गोलियाँ दे दो पानी में शिंग करके, जो मज़े की आ जाती है। अच्छा जी, थोड़ा जेबी आ गए हमारे साथ। जेबी ईद मुबारक। जेबी की तो ईद ख़त्म हो चुकी होगी दुबई से हमारे साथ, और FM 97 फैमिली को ईद मुबारक कह रहे हैं। थैंक यू जेबी, थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग एक ब्रेक लें, सुख का साल और थोड़ा सा कुछ चाय पानी पिए तो मैं वापस आती हूँ। मैं भी सुख का साल लेकर आती हूँ। मसूरी गाना ज़रूर सुनेगा बाद में जब कभी आपने सुना तो, ठीक है। बाय बाय। जाना नहीं आपने ये रहना है। दोबारा मैं आने लगी थोड़े से ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। पक्का वादा करे, मतलब मुसलमान का वादा करे नहीं, मैंने बोला आपके साथ अगर ऐसे करना है, हमने अगर ऐसे करना है तो मैंने नहीं बोला, मेरा अंकल को शिकायत लगानी है, आपके अब्बू को जाकर बताना है आपने ये कहा कि आप नहीं आएंगे दोबारा, मुझे नहीं देखेंगे, मेरे से बात नहीं करेंगे दोबारा। ऐसे किया तो मैंने आपकी अम्मी को शिकायत लगा देनी। और मुझे पता है खालाजान बचपन में आपको इतना मारा करती थी जब आपकी कोई शिकायत आती थी, तो इसलिए मुझे पता है, और मैंने आपको फंडी लगवा देनी अगर आप दोबारा ना आए तो। पक्की है ना, पक्के मुसलमान की बात कर रहे हैं ना। चलो थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय।